हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में क्या आने वाला एपिसोड के बारे में। अब देखिए, यहां पर सीरियल गुम है किसी के प्यार में जो है हाईजैक जितना छोटा सा, जितना धमाकेदार सोचा था वैसा तो नहीं है। धमाकेदार कह सकते हैं, लेकिन अब पिछले 2 एपिसोड से जो है इसे खींचा जा रहा है। अब यहां पर यह समझ में नहीं आया, जो विराट इतनी सारी जो प्लानिंग कर बाहर से आया था, कमिश्नर से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर पूरी पुलिस फोर्स, चाहे वो नागपुर की हो जहां पर प्लेन को लैंड किया गया है वो जगह हो, चाहे मुंबई की पुलिस हो, सबको अलर्ट कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद वो लोग बस स्क्रीन पर जो है उसका लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं कि हाँ भाई विराट के साथ ये हो रहा है, पैसेंजर को यहाँ है चोट मारी जा रही है, और लाइव स्ट्रीम वहां पर बस चल रहा है। अब यहां पर प्लानिंग किस तरीके थी वो अब तक देखने को नहीं मिली, पर रुक जाइए, यहां पर आने वाले एपिसोड में वो प्लानिंग आपका इंतजार कर रही है। अब यहां पर देखो, यहां पर पूरी तरीके से जो एयर मार्शल था उसके पांव में से जो बंदूक है वो सही ने निकाल दी है, और यहां पर सही ने तान दिए है गुंडे के ऊपर। और गुंडे बड़े ही जो है पारिवारिक माहौल वाले हैं। किसी एक की गोली लग जाती है तो वो बोलते हैं यार बहन पहले इसका इलाज कर दे, फिर वापस आप लोगों को हम बंदी बना लेंगे। और यहां पर सही उनका इलाज भी कर देती है। लेकिन जब फिर से उनके एक गुंडे पर अब मुसीबत आने वाली है तो वो लोग कहेंगे कि नहीं ए डॉक्टर ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, तो हमको उसको चाहिए और तू उसको कुछ नहीं करेगी। तो यहां पर सही कहने वाली है फटाफट अपनी बंदूक फेंक दे, और विराट भी फुल जोश में आ जाएगा। लेकिन यहां पर वो महिला जिसको बार बार स्क्रीन पर शो किया जा रहा था, मेरे मन में सवाल आ भी रहा था कि आखिरकार ये क्यों इसको दिखा रहे हैं, या तो लीव के बाद इसका कोई रोल वोल दिखाना होगा, मुझे ऐसा लगा। लेकिन फाइनली यहां पर पता चला कि जो 9 सिखिए गुंडे थे उन्होंने एक अच्छा अक्लमंदी का काम किया। एक ऐसा शख्स भी उन्होंने बिठा कर रखा जो सभी लोगों को सिविलियन लग रहा था, यानी कि एक नॉर्मल पैसेंजर लग रहा था, लेकिन असल में वो उन गुंडों का ही दोस्त निकला। अब ऐसे में यहां पर उन गुंडों को ने भी बता दिया है कि भाई हम ऐसे वैसे गुंडे नहीं हैं, थोड़ी बहुत प्लानिंग हम भी कर आए हैं, विराट के जैसे बस मुंह उठाकर घुस नहीं गए अंदर। लेकिन यहां पर विराट भी उनको रिप्लाई देने वाला है कि भाई मैं भी डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हूं, तुम्हारे जैसे टुच्चे पुच्चे गुंडे जो हैं हर रोज मैं हैंडल करता हूं, और मैं भी प्लान करके ही आया हूं। और यहां पर गोली चलने वाली है सभी के ऊपर जो आप देख रहे हैं, लेकिन लगनी इस बार भी नहीं है किसी को भी, क्योंकि यहां पर पुलिस फोर्स अंदर एंटर करते हुए आपको नजर आएगी। और पिछली वीडियो मैंने आपको सभी को बताया था कि यहां पर जो सही गोली चलाने वाली है वो यहां पर पूरी तरीके से उनके गुंडों को ही लगने वाली है। और बहुत जगह पर ये चीजें चल रही थी, सही ने मारी है सत्या को गोली, विराट को गोली, विराट की कहानी खत्म, सत्या की कहानी खत्म। वैसा कुछ भी नहीं हुआ, जैसा मैंने आपको बताया था कि गोली गुंडे को ही लगने वाली है, और वैसा ही आपको देखने को मिला। अब यहां पर आने वाले एपिसोड के अंदर फाइनली जो है इस मिशन को एंड करने का वक्त आ गया है। लेकिन अभी सबसे पहले आपके मन में सवाल ये होगा कि यार हर रोज हम लोग देखते हैं यहां पर सेट से एक न एक तस्वीर आ जाती है जिसमें आयशा सिंह हमें नजर आती हैं, जिसमें हमें वो लोग स्टार कास्ट के साथ नजर आते हैं। प्लेन में ही अब तक उनका शूट चल रहा है, तो ये मिशन कितना लंबा जाएगा। तो देखो यार, इसे आप मिशन नहीं बल्कि सीरियल का क्लाइमैक्स समझ लीजिए, यहाँ पर सीरियल का अंत आप इसे समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सही और विराट चले जाएंगे और एक तरफ से नई कहानी सेम पुराने नाम के साथ फिर से पेश होने वाली है। पुराना कोई भी चीज इसमें नहीं रहेगी, बस पुरानी कड़वाहट यहाँ पर 20 साल बाद मौजूद रहेगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि वाकई में शूटिंग खत्म हो चुकी है, फेयरवेल हो चुका है उन लोगों का या फिर नहीं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि शूटिंग एक बहुत अलग तरह की चीज है। जिस तरीके से आम ऑडियंस जो है जिसे उस तरीके से देखती है, वैसे उसे समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके कई सारे पार्ट होते हैं। प्रोडक्शन होता है, पोस्ट प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन पूरा अलग अलग तरीके से काम को किया जाता है, जिसमें स्टार्टिंग में जो है सीन कैसे शूट होगा उसके बारे में बात होती है, फिर सीन को शूट किया जाता है और उसके ऊपर वॉइस ओवर, एडिटिंग, म्यूजिक, डबिंग, बहुत सारी चीजें जो है वो चलती रहती है। एंड बहुत बार जो है ऐसे एपिसोड होते हैं जो आप 3 दिन पहले शूट कर आ गए हैं, लेकिन उसकी जो वॉइस ओवर है, डबिंग वगैरह, उसको आपको करने वापस जाना पड़ता है। एंड बहुत सारे ऐसे शॉट होते हैं, सीरियल के मेकर्स को लगता है कि यार उस समय पर हमने ये शॉट मिस कर दिया था, तो उसके लिए भी एक्टर्स को बुलाया जाता है कि आपको ये शॉट देना ही पड़ेगा, और उन्हें आना पड़ता है, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में चीजें लिखी होती है कि आपको अपना बेस्ट देना होगा और आपको पूरे एफर्ट्स लगाने होंगे सीरियल को बेस्ट बनाने के लिए। एंड इसी रीजन के साथ सही, विराट, जो बाकी जितने भी शख्स हैं, वो फिलहाल अपना एंडिंग जो टचअप है वो कहानी को देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फाइनली उन्होंने जो मेजर पार्ट है कहानी का वो पूरी तरीके से शूट कर खत्म भी कर दिया है। और फाइनली यहां पर रातों रात उन्होंने, मतलब लेट नाइट तक शूटिंग उन्होंने की है,
क्योंकि फिलहाल जो लोकेशन सील के मेकर्स के पास है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहाँ पर फिल्म सिटी की भी, और उसमें जो है काफ़ी सारे शूट जो है डेली चलते रहते हैं। ऐसे में सील के मेकर्स को जो है एक स्पेस की जरूरत होती है, और कई बार हम लोगों को लगता है ना कई सीन देखकर कि यार ये सीन तो पहले आ जाना चाहिए था, इतने दिन खींचा क्यों, तो कई बार लोकेशन का भी चीज़ हो जाती है। सील के मेकर्स को लोकेशन नहीं मिल पाती तो वो लोग अपनी पुरानी कहानी को थोड़ा सा खींच देते हैं कि ठीक है खींच लेते हैं, थोड़े दिन बाद दिखा देंगे जब तक दूसरे सील की शूटिंग खत्म हो जाएगी। तो कई सारी चीज़ें होती है जो चलती रहती है, और लीप आने के बाद भी अगर सही और विराट आपको वापस सेट पर दिख जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो होने वाली है अभी भी, क्योंकि यहाँ पर नई जोड़ी को तो वो प्रमोट करेंगे डेफिनेटली, ये तो साफ बात है। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कहानी की बात कर लेते हैं। तो आप सभी को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ पर सही, विराट और बाकी सब जो है यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं निकलने वाले हैं। यहाँ पर सारा परिवार जो है वो निकल जाएगा, लेकिन सई और विराट जो है वो एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ फना हो जाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो विराट को सारी सच्चाई पता है कि सई की शादी नहीं डील थी, और कहानी ही पूरी तरीके से डील पर टिकी हुई है, क्योंकि एक टाइम पर सई की विराट की दोनों की शादी डील थी और अब सत्या और सई की शादी डील है। तो ऐसे में यहाँ पर सब कुछ उनके बीच में क्लियर हो चुका है, गिले शिकवे अब बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, और भवानी काकू और बाकी लोगों को भी सच समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो वाकई में जो शक्तिशाली है, जो होनहार है, जो काबिल है, वो और कोई नहीं बल्कि सई है, और सई की वजह से ही आज हम लोग बच रहे। और विनायक तो ऑलरेडी भाग चुका है, एंड आई डोंट नो व्हाई यहाँ पर करिश्मा बाहर जाने के बाद भी उस बच्चे से भी नजरें नहीं मिला रही है, और ऐसा क्यों हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक लीप के बाद इसका कोई रीजन निकल कर आ जाए। तो ऐसे में दोस्तों आने वाले एपिसोड में आपको सई और विराट की एंडिंग देखने को मिलने वाली है, क्योंकि सीरियल की जो मेन पार्ट है ऑलरेडी सई और विराट शूट कर चुके हैं, और बताया तो अब तक यही जा रहा है कि लास्ट सीन जो है उन्होंने प्लेन के अंदर ही शूट किया, और यहाँ पर प्लेन जो है आग वाग लगने वाली है और शायद ब्लास्ट भी हो सकता है। ऑल ओवर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड अपने कमेंट में मैंने आपसे कल भी पूछा था, बहुत कम लोगों ने उसका जवाब दिया। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइए कि 20 साल बाद के जो लीप आने वाला है उसके बाद भी आप कहानी को फॉलो कर रहे हैं या फिर किसी और टीवी सीरियल की तरफ जा रहे हैं, तो उस सीरियल का नाम लीजिएगा, वरना लिख दीजिएगा बॉयकॉट, जैसा कि हमेशा ट्रेंड चलता आता है, या फिर बोल दीजिए हम नहीं दिख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपने शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।